किसान बिल को लेकर आरजेडी लगातार किसानों को समर्थन दे रही है। इस बीच अब महागठबंधन कल पटना के गांधी मैदान में 10 बजे से धरने पर बैठेगी। इस बात की जानकारी तेजस्वी यादव ने दी और कहा कि कृषि बिल के विरोध में 25 सितंबर को हम लोग सड़क पर उतरे थे। फिलहाल के दिनों में मौजूदा सरकार एयर इंडिया, रेलवे, भारतीय पेट्रोलियम, BSNL और LIC को प्राइवेट हाथों में बेच रही है। कृषि बिल के नाम पर किसानों को केंद्र सरकार ठग रही है। तेजस्वी ने कहा है कि मैं बिहार के किसान और संगठनों से अपील करता हूं कि इस काले कानून के खिलाफ आप लोग सड़कों पर आए और इस आंदोलन को मजबूत करें। पंजाब और हरियाणा समेत कई राज्यों के किसान में आक्रोश है। यह वही सरकार है जो किसानों की आय दोगुनी करने की बात कह रही थी, लेकिन MSP को खत्म कर दिया है। किसानों को प्राइवेट हाथों में सौंप रही है, जिससे प्राइवेट कंपनियों से किसान खरीद बिक्री करेंगे। लेकिन सरकार के सारे फैसले बात आंदोलन हुआ है तो सरकार जो है बात करती रही है, कम्युनिकेशन रहता है। अब तो मौजूदा सरकार से कोई कम्युनिकेशन नहीं है और इतनी बड़ी समस्या देश के सामने आई है और प्रधानमंत्री जी गायब हैं। क्या प्रधानमंत्री जी को किसानों की बात मिल करके सुननी चाहिए थी कि नहीं सुननी चाहिए थी? और हालांकि जब भी जनप्रतिनिधियों का ये काम होता है कि जनप्रतिनिधि चुन के आते हैं, लोगों के द्वारा चुन के आते हैं, तो वो फैसला जनता का होना चाहिए, ना कि किसी एक इंडिविजुअल का फैसला होना चाहिए। कोरोना काल है, प्लेन चल रहा है लेकिन ट्रेन नहीं चल रहा। क्या कारण है? क्योंकि रेलवे को निजीकरण कर दिया गया, बल्कि स्कोप ज़्यादा ट्रेन में ज़्यादा है फिजिकल डिस्टेंसिंग का, अगर प्लेन की मुकाबले या बस की मुकाबले या कार के मुकाबले बात की जाए तो। कोरोना के आड़ में सभी लोगों को जो है बर्बाद किया जा रहा है मौजूदा सरकार, चाहे देश के नौजवान हो, किसान हो, मजदूर हो, व्यवसायी हो, किसी की पूछ इस मौजूदा सरकार में नहीं हो रही। पूछ तो दूर की बात, कम से कम उनका अधिकार दिलाने की जो बात होनी चाहिए वो भी नहीं दी जा रही है, उनका अधिकार नहीं दिया जा रहा। तो हम लोग लगातार इस चीज़ को लेकर के चिंतित हैं कि ये कोई मौजूदा स्थिति की बात नहीं। जब किसान के पास ज़मीन ही नहीं रह जाएगा तो किसान करेंगे क्या? ये पीढ़ियों की बात है। जहां 70 से 80% देश हमारा डिपेंडेंट एग्रीकल्चर क्षेत्र में है, तो क्या भयावह स्थिति होगी। हम लोगों को भविष्य की भी चिंता करनी चाहिए। इसलिए हम लोगों को लगा कि हम बिहार के किसानों और बिहार के संगठनों से आपके माध्यम से अपील करें कि सब लोग एकजुट होकर के सड़कों पर आएं और इस आंदोलन को जो है मजबूत करें। और हम लोगों का दायित्व ज़्यादा बनता है। सब लोग, हमारे पार्टी के लोग लगातार हम लोग इस चीज़ों को देख रहे हैं और हम लोगों ने विमर्श भी किया है सभी नेताओं के साथ। कल हम लोगों ने धरने का प्रदर्शन करने का फैसला किया है और जगह और समय जो है आपको कुछ देर में आप लोगों को बता दिया जाएगा। आप ही बता दीजिए। नहीं, पटना में, क्योंकि गांधी मैदान में कल 10 बजे से धरना, राष्ट्रीय जनता दल गांधी मैदान में गांधी जी की मूर्ति के पास, क्योंकि ये गांधी के विचारों पर सबसे बड़ा हमला है और जिन्हें सबसे बड़ा आधार भारत का मानते थे, गांव को, खेती को, किसान को, उस पर यह हमला है। इसलिए प्रतीकात्मक हम सबों की कोई शुरुआत तेजस्वी जी का नेतृत्व में कल धरना के माध्यम से गांधी मैदान के गांधी जी के मूर्ति के पास से शुरू होगी।
गांधी जी का जिक्र चला, आप लोग सब लोग जानते हैं गांधी जी को महात्मा चंपारण की धरती ने बनाया। नील की खेती जो अंग्रेज़ों का द्वारा जो कराया जाता था, आज तकरीबन वही स्थिति है कि आपको मजदूर ही बना करके छोड़ा जाएगा। आपको काम करना है, लेकिन उनको सम्मान और अधिकार जो बनता है वो नहीं दिया जाएगा। तो ये एक बड़ा विषय हम लोगों के सामने है और हमको लगता है कि सरकार जब कहती है तो लिखने में, लिख के देने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देश का हिस्सा या बिहार का हिस्सा कृषि पे निर्भर करता है। जो अन्नदाता हैं, जो हमको आपको सभी लोगों का पेट पालने का काम करते हैं, जो दिन रात मेहनत करते हैं, उनके लिए ऐसा कानून बनाना जो है हम समझते हैं ये देश के खिलाफ है, हमारे किसानों के खिलाफ है। और हमने 25 सितंबर को हम लोगों ने सड़कों पर आकर के प्रदर्शन किया। अभी आप सब लोग देखते होंगे कि किसान जो है सरकार से बातचीत चल रही है। कानून बनाने से पहले एक बार परामर्श कर लेना चाहिए था, सरकार ने नहीं की, सबसे बड़ी भूल। अब एक दिखावटी एक स्क्रिप्ट प्ले किया जा रहा है कि सरकार जो है किसानों के हित में है। जब सरकार कह रही है कि एमएसपी जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाएगा, तो लिखित तौर पे हमारे किसान भाइयों को क्यों नहीं दिया जा रहा? लिखित में क्यों नहीं दिया जा रहा? कल भी हम लोगों ने देखा कि बातचीत का दौर जो है वो चला, लेकिन किसानों ने ना तो पानी वहाँ का पिया, ना तो खाना खाया। और इस तरह सरकार ने व्यवहार किया। जब आप पीसफुली आप कोई आंदोलन कर रहे हैं, तो क्या क्या जो है लाठी से लेकर के, आंसू गैस से लेकर के, पानी के बौछारों से लेकर के इस आंदोलन को कमज़ोर रोकने की पूरी साजिश है। ये अपने ही लोग हैं किसान, जो सबका पेट पालने का काम करते हैं, उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा। हम लोग सब लोग जानते हैं कि बिहार में जहाँ एपीएमसी का सवाल है, जो मंडियों की सवाल है, वो 2006 में ही जो है रद्द कर दिया गया। अभी आप देखिएगा बिहार के किसान जो है पलायन करने पर मजबूर है, अपने किसानी छोड़ दिया उन्होंने, मजदूर बन चुके हैं। और मजदूरों की ऐसी स्थिति है कि बाहर पलायन करना पड़ रहा है उनको भी बड़ी संख्या में। इसमें सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का, सब लोगों का फटकार आया, फिर भी ये सरकार जो है रोज़गार नहीं दे पा रही। अब जब मंडी जब ख़त्म हुआ तो इससे किसान हमारे कमज़ोर चलते गए। जो मूल्य जो सही मिलना था वो नहीं मिल पा रहा। अभी बिहार में 2 चीज़ों का ही एमएसपी है, 2 फसलों का। अभी धान की बात चल रही है, हम लोगों ने विधानसभा में इस बात को उठाया, पूरे विपक्ष के लोगों ने गोलबंद होकर के। अब धान की कीमत क्या है? मिनिमम जो है एमएसपी का अगर बात किया जाए तो 1850 रुपये है। कहीं भी बिहार में धान की खरीद नहीं हो रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी साफ तौर पे झूठ बोलने का काम कर रहे हैं, गुमराह करने का काम कर रहे हैं। ये कृषि रोड मैप बना रहे हैं, लेकिन उनको तो ये भी आंकड़ा देना चाहिए बिहार के लोगों को कि आखिर कितने मूल्य पर कौन कौन सी फसलें जो हैं किसान जो है खरीद रहे हैं। आखिर मुख्यमंत्री इसका आंकड़ा क्यों नहीं देते? किस बात का डर है?
और खुलकर के सीना चौड़ा करके माननीय मुख्यमंत्री जी जो हैं इस बिल का हाउस में समर्थन किया और वाहवाही ले रहे हैं। किस बात की पता नहीं। हम तो उस समय भी देश की जनता को आगाह किया था कि देखो ये पहला राज्य है जहां बिहार में नीतीश कुमार जी ने एपीएमसी जो है ख़त्म किया, मंडी की व्यवस्था ख़त्म की। मान लीजिए प्राइवेट कंपनी अगर खरीदती है डायरेक्ट किसानों से, तो किसानों को कहाँ जाना होगा, उनका फ़ायदा कैसे होगा, और नेगोशिएशन में अगर फंसेगी तो कितने लेवल पर उनको जाना होगा। और अपने देश में ऐसा तो है नहीं कि भ्रष्टाचार जो है मुक्त देश हो गया है। वकील भी रखना पड़ेगा, कोर्ट भी जाना पड़ेगा, अधिकारी के पास भी चक्कर काटने पड़ेंगे। कंपनी वालों को तो कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो इस हिसाब से तो किसानों के लिए तो कोई व्यवस्था ही नहीं की गई है इस बिल में। और आप तो देखेंगे एक बीजेपी की बड़ी सहयोगी, सबसे लंबे दौर से जो सहयोगी दल रही अकाली दल, उनके भी एक मंत्री जब केंद्र में मंत्री थे अभी बिल आने से पहले ही इस्तीफा हुआ। अब तो पद्म भूषण से लेकर के सारे अवार्ड जो हैं, चाहे खिलाड़ी हों, चाहे कलाकार हों या बड़े समाज सेवी हों, सब लोग पुरस्कार जो है वापस कर रहे हैं। फिर भी ये सरकार को समझ में नहीं आ रहा। देखिए डेमोक्रेसी में खतरा है और पहले ऐसी परंपरा हमेशा से रही है।